गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। फिजिक्स गुरु महेश्वर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। सो आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इट इज नथिंग बट द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। कि लाइक मान लो कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, it is nothing but the system of two equal and opposite charges placed at certain distance, that is considered as electric dipole। तो अब आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि मैंने डिस्टेंस 2a ही क्यों कंसीडर किया, क्यों a कंसीडर नहीं किया? a भी आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन वो आप पर डिपेंड्स है कि आप यहाँ पर 2a कंसीडर करोगे तो सेंटर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, तब आगे डेरिवेशन में ये यूजफुल रहता है, बेटर रहता है। ओके, तो ये मेन रीजन है। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है वो भी हमने देखा। तो अब और एक चीज हमें देखनी है जो इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और उससे पहले हम स्टडी क्यों कर रहे हैं ये चीज, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जो एंटेना होता है उसमें सिग्नल ट्रांसमिट होता है, रिसीव होता है। तो जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है, रिसीव होता है, वो कितना होगा कितना नहीं होगा, वो किसके बेसिक नॉलेज के बेस्ड जस्टिफाई किया जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के नॉलेज के बेस्ड जस्टिफाई किया जाता है। ओके, तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इट इज नथिंग बट, अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो p के साथ डिनोट कर रहे हैं। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फिर से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इट इज कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, और इसका यूनिट निकालेंगे तो चार्ज का यूनिट कूलम, और ये 2a मतलब डिस्टेंस है, तो इसका क्या आएगा? मीटर। आप यहां पर ज्यादा फोकस मत करना 2a क्यों लिया है, वो हमारे कन्वीनियंस के लिए लिया हुआ है। तो यूनिट क्या हो गया? कूलम मीटर हो गया। अब अगर हम देखें यहां पर तो डायरेक्शन, तो आप याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए, तो ये क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्यों होता है? रीजन बता देता हूँ, बुक में नहीं दिया है, जरूरत भी नहीं है अगर याद नहीं रख पाओ तो। कि मान लो कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मौजूद है, इसका मतलब क्या हुआ? इससे कौन सा टर्मिनल होना चाहिए? पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कहां से कहां जाती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर डाइपोल को जैसे तैसे रख रहा हूं, लाइक ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये अलाइंड इटसेल्फ कैसे हो जाती है? मतलब अगर सपोज ऐसे रखा तो आफ्टर सम टाइम ये डाइपोल कैसे अरेंज हो जाएगी? इट्स लाइक दैट, -q + q। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उसमें डायरेक्शन क्या आई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है। ओके, लाइक ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ है, तो यहां से हम क्या बोलते हैं कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट होगी। सो इट इज वन ऑफ द लॉजिक। ओके, इसका स्पेसिफिक रीजन गूगलाइज कर लेना, वहां पर भी नहीं मिल रहा है। ओके, ये उसका एक स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन के लिए हम ये कंसीडर कर सकते हैं। ओके, जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, बाकी गूगल करोगे तो और कुछ नए नए तर्क वितर्क आपके सामने आएंगे। तो ये क्या था? डायरेक्शन था। आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? इट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, ये आपके लिए सफिशिएंट है। रीजन अगर समझ में नहीं है जाने तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्योंकि जरूरी ये है कि डायरेक्शन क्या होती है। अब अगर हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ पर क्या करना है? अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है। कैसे? सो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल के एक्सिस पर फील्ड फाइंड करनी है। तो मान लो कि ये हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये आप कंसीडर कर लो पॉजिटिव चार्ज q, ये डाइपोल बोल दिया AB, ये टोटल डिस्टेंस हमने बोल दिया कितना है? 2a। और अगर हम सेंटर से कंसीडर करें तो ये डिस्टेंस कितना होने वाला है? a होने वाला है। बच्चा बच्चा जानता है। नाउ अगर मैं पॉइंट P पर जाऊं, मैं इसकी एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं, ये मेरा टाइटल है। ओके, अच्छा 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है डेरिवेशन टाइप।
कि पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने तो आप क्या लगाओगे, चार्ज देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, उसकी बदौलत पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पर भी हम फाइंड करते हैं वहां पर क्या कंसीडर करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूँ तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वजह से प्लस क्यू की वजह से कौन सी साइड मिलेगी, फॉरवर्ड। अब आप दिमाग लगाओ, ये माइनस क्यू की बदौलत पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर मिलेगी, अट्रैक्ट करेगा ये माइनस क्यू पॉइंट पी को। सो ई माइनस क्यू किया। अब नेट फील्ड फाइंड करनी है तो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों है। तो मान लो सबसे पहले कंसीडर करें हम कि ये ओरिजिन से पॉइंट पी कितने डिस्टेंस की दूरी पर था, हमने बोल दिया r। आप x डिस्टेंस भी कंसीडर कर सकते हो। ओके, मैंने r कंसीडर किया। सो एट p पॉइंट रिजल्टेंट फील्ड ई एक्सियल क्या होगा, ई एक्सियल। तो ई प्लस क्यू बड़ा होगा या ई माइनस क्यू बड़ा होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस प्लस क्यू का पी से कम है, मतलब ई प्लस क्यू ज्यादा होना चाहिए। सो ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। ओके, ये तो काफी सिंपल सी चीज हुई। एक ही पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को सबसे करेंगे। तो सेम चीज किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो नाउ अब E प्लस क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्लस क्यू चार्ज, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन ये कितना डिस्टेंस, यहां से यहां तक का, तो ये r है, ये a है। सो इट इज व्हाट, r माइनस a स्क्वायर। सिमिलरली माइनस ई माइनस क्यू की वजह से फील्ड का फॉर्मूला, तो के क्यू बाय माइनस क्यू चार्ज का डिस्टेंस ये है, अगर कंसीडर करो तो ये r और ये a। सो फाइनली इट्स व्हाट, r प्लस a स्क्वायर। आप एक और जगह पर कंफ्यूज होते हो कि माइनस क्यू चार्ज है तो फॉर्मूला में तो मैंने वैल्यू रखी, वैल्यू ही रखनी। आप हम यहाँ पर स्केलर फॉर्म कंसीडर कर रहे हैं, मतलब सिर्फ आपको मैग्नेटिक लेना, चार्ज कुछ भी हो। माइनस साइन सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये एक रिप्रेजेंट कर रहा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते जाना है, के क्यू कॉमन निकाला। सो 1 बाय r माइनस a स्क्वायर माइनस 1 बाय r प्लस a स्क्वायर। सो अभी इसको अगेन सोल्व करें, सिंप्लीफाई करो, एलसीएम ले लेंगे हम अभी यहाँ पर। सो ई एक्सिस इज इक्वल टू के क्यू, r प्लस a स्क्वायर का स्प्लिटिंग भी मैं साथ में कर रहा हूँ, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar, फिर माइनस अगेन ये r माइनस a स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा ये। सो r स्क्वायर माइनस 2ar प्लस a स्क्वायर होल डिवाइड बाय, अब ये r प्लस है इंटू r माइनस है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, लेकिन होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो है ही ऊपर। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हुआ। अब इसको स्प्लिटिंग करेंगे तो r स्क्वायर a स्क्वायर, r स्क्वायर a स्क्वायर चला जाएगा। सो के क्यू इंटू 4ar बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर। सो ये हमें मिला ई एक्सिस। अभी भी यहां से काम पूरा नहीं होता है, हमें डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में चाहिए कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। ओके, और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, q इंटू 2a। सो मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, देखो डाइपोल मोमेंट p दैट इज व्हाट, q इंटू 2a। तो मैं इस टर्म को क्या कर रहा हूँ, रीअरेंज कर रहा हूँ, k q 4a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a इंटू 2, 4a को मैंने क्या किया, 2a इंटू 2 किया, इंटू r बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। अब q इंटू 2a दैट इज नथिंग बट डाइपोल मोमेंट p। सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, k 2kpr बाय r square minus a square whole square. So here it is the formula to find out electric field on the axis of dipole. Now अगर हम कंसीडर करें, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, फिर से आपकी तसल्ली के लिए लिख रहा हूँ, p is equal to q into 2a. ओके, 2qa भी लिख सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि 2q into 2a से याद रखें, 2qa लिखो। नाउ अगर मैं कंसीडर करूं कि ये पॉइंट p यहां पर नहीं और आगे है, ओके, अभी ये तो काफी नजदीक पर है डायपोल से, लेकिन काफी दूरी पर है, मोरबी से राजकोट जितनी दूरी पर है एक्सियल पॉइंट, तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि ये r है, इफ r is too much greater than a, then
आर अगर काफी ज्यादा एक्सियल पॉइंट काफी दूरी पर है डायपोल से तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, आर इज टू मच ग्रेटर देन कंसीडर करें तो ये a स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएगा, तो 2kpr by r raised to 4, so finally it's what 2kp by r cube. So it's the formula to find out electric field at a large distance on the axis of a dipole. Okay, तो नेट फील्ड का फॉर्मूला आपको मिला. ओके, सो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वाटोरियल पॉइंट ऑफ डायपोल. ओके, ये एक्सियल पॉइंट वाला था. सो लेट अस सी. अब on the equatorial point of dipole. So डायपोल का इक्वाटोरियल पॉइंट कंसीडर करें हम कि मान लो ये हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये उसका इक्वेटर है. चलो इक्वेटर पर पॉइंट पी हमने अभी कंसीडर किया, यहाँ पर है. तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसका टोटल लेंथ तो कितना था, 2a था, तो वो तो वही रहने वाला है डेफिनेटली. और अगर हम कंसीडर करें पॉइंट पी पर नेगेटिव चार्ज की बदौलत फील्ड, तो ये माइनस चार्ज है पॉइंट पी पर. याद करो जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा मानना है हमें, होता ही है. तो माइनस क्यू है, ये उसको क्या करेगा, अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा. सो इट इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू. सिमिलरली प्लस क्यू की वजह से कनेक्ट कर दो. पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर मिलेगी, ऊपर की साइड मिलेगी. यस और नो? यस. ओके, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और यही लाइन पर क्यों मिलती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कोलंबियन फोर्स क्या है, सेंट्रल फोर्स है कि दो चार्जेस को कनेक्ट करो उसी लाइन पर मिलता है. अब फोर्स उसी लाइन पर मिलेगा तो फील्ड भी कहां पर मिलेगी, सेम लाइन पर मिलेगी. सो अब हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं और एक वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं थोड़ा काम आसान करने के लिए. तो ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना बनने वाला है, थीटा. ओके, सिमिलरली ये थीटा है तो ये जेड फॉर्मेशन, तो ये भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा. ओके, आपका ट्रायंगल का बेसिक अच्छा होना चाहिए. नाउ अब E प्लस क्यू का कंपोनेंट निकालोगे तो ये वाला क्या आएगा, E प्लस क्यू कोस थीटा, और बाजू वाला क्या आएगा, E प्लस क्यू साइन थीटा. चलो सिमिलरली E माइनस क्यू का कंपोनेंट थीटा की बाजू वाला E माइनस क्यू कोस थीटा, E माइनस क्यू, ये थीटा की बाजू वाला क्या आएगा, कोस थीटा, और ये नीचे वाला E माइनस क्यू साइन थीटा. तो देखो ये डिस्टेंस a है, ये भी a है, और ये डिस्टेंस r बोल दो और ये y बोल दो, तो ये भी r है. तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये क्या इक्वेटर है, मतलब ये 90 डिग्री है. E प्लस क्यू अगर मैं फाइंड करने जाऊंगा, E प्लस क्यू, तो ये डिस्टेंस कितना है, r है, तो क्या फॉर्मूला आएगा, kq बाय r स्क्वायर. सिमिलरली मैं E माइनस क्यू फाइंड करने जाऊंगा, माइनस क्यू की बदौलत पॉइंट पी पर सिंपल अभी टोटल फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं. सो इट इज अगेन kq बाय r स्क्वायर. इसका मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या है, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का सेम है, मतलब E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर E प्लस क्यू और E माइनस क्यू मैंने बोला सेम है, तो बाकी तो सेम कंपोनेंट साइन मल्टीप्लाई में है. सो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. मतलब पॉइंट P पर रिजल्टेंट फील्ड सिर्फ और सिर्फ कहां पर मिली, हॉरिजॉन्टल, अलोंग द हॉरिजॉन्टल. सो एट P रिजल्टेंट फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, E इक्वाटोरियल इज इक्वल टू E प्लस क्यू कोस थीटा प्लस E माइनस क्यू कोस थीटा. और हमने बोल ही दिया कि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू सेम है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ E प्लस क्यू कोस थीटा. अब कोस थीटा इस ट्राइंगल में से फाइंड करो, तो कोस थीटा दैट इज व्हाट, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज. यहां पर लगाना चाहते हो यहां पर लगाओ, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज. सो 2 कि EQ मतलब दैट इज KQ बाय R स्क्वायर, कोस थीटा दैट इज एडजेसेंट A बाय हाइपोटेन्यूज R. सो अब अगेन ये आपको क्या दिखना चाहिए, Q इंटू 2 है. क्या होता है Q इंटू 2 है, डाइपोल मोमेंट. ओके, सो इट्स व्हाट KP
by r cube. It's the formula to find out electric field on equatorial point. Like P is equal to what? Q into 2a. So that's it. अब r को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो? इसको एक्सटेंड करना है तो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो चलो r kp by r cube, that is what? r is equal to अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर सकता हूँ, और ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू हाफ. तो इसी को एक्सपांड करें तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू हाफ, और ये क्यूब था सो ऊपर 3 आएगा, मतलब ये हो जाएगा 3/2. ओके, यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज मत हो, सिंपल सी चीज है, r अंडर रूट में है और उसका क्यूब पावर है तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा. ओके, तो ये इक्वाटोरियल पॉइंट पर जनरलाइज फॉर्मूला मिल गया. अगेन अगर लार्ज डिस्टेंस पर है, यहाँ से हिमालय जितना डिस्टेंस है, उससे भी कम हो तो चलेगा, डोंट वरी, कि ये लार्ज डिस्टेंस पर है इक्वाटोरियल पॉइंट के, मतलब फॉर y is too much greater than a, कि y a से ज्यादा है तो e इक्वाटोरियल पॉइंट का फॉर्मूला क्या रहेगा? kp a को निकलेगा तो y स्क्वायर का 3/2, दैट इज y क्यूब. दैट्स इट. ओके, सो ये किसका फॉर्मूला हो गया? इक्वाटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया. अब हम यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या देखने वाले हैं? टॉर्क. इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी डाइपोल को रखेंगे तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. ओके, so next title, that is torque acting on dipole placed in uniform electric field. कि अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो टॉर्क कितना लगेगा? सी, ये अभी हम कंसीडर करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लो आप, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे फील्ड लाइन से वो डिसिप्लिन में एक दूसरे के साथ रहेगी, मतलब कि ये पैरेलल होगी ना. अब मैंने यहाँ पर एक डाइपोल ऐसे रख दिया, चलो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इस डाइपोल को ऐसे रखा हुआ है. अब इसकी लेंथ कितनी होने वाली है? 2. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि इस साइड एरो पर क्या दिखाता है? डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव. यहाँ पर कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम होगी. तो अब आप देखो, इसके रिगार्डिंगली हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंगली. सो अभी उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, अभी डाइपोल पर ध्यान दो. तो ये थीटा एंगल पर अभी हमने रखा हुआ है, जनरलाइज केस देख रहे हैं. सो अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो F इज इक्वल टू व्हाट? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक आपने स्टडी किया हुआ है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, मतलब F/Q. सो F को मैं क्या लिख सकता हूँ? Q into E. मतलब जब भी कोई चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, फोर्स फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? Q into E. तो इस पॉइंट पर भी फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? प्लस Q into E. सिमिलरली इस पॉइंट पर भी फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? दैट इज माइनस Q into E. तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है. इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर 10 न्यूटन इस साइड है, 10 न्यूटन इस साइड है, तो नेट फोर्स कितना? 0. सो हमारा कंक्लूजन निकलता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कि जब भी हम यहाँ पर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर जो ट्रांसलेशनल फोर्स होगा, ट्रांसलेशनल फोर्स, नेट ट्रांसलेशनल फोर्स इज 0. ओके, कितना होगा नेट ट्रांसलेशनल फोर्स? एक Q इस साइड लग रहा है और दूसरा Q इस साइड लग रहा है, मतलब नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ओके, सो ये था कि नेट ट्रांसलेशनल फोर्स 0 होता है वो. लेकिन हमारा तो टाइटल क्या है? टॉर्क फाइंड करना है. तो टॉर्क का मतलब क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो आप देख सकते हो फोर्स सेम लग रहे हैं, कुछ डिस्टेंस पर लग रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहा है? फाइनली कपल जनरेट कर रहा है. तो कपल का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मतलब मान लो ये A है,
ये B है और ये P है, तो हमें यहाँ पर B to P फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो इन ट्राइंगल APB sin थीटा इज इक्वल टू PB बाय AB। सो PB परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, AB की लेंथ 2a है, सो इट्स व्हाट 2a sin थीटा। सो ये 2a sin थीटा मिला। अब याद करो टॉर्क की डेफिनेशन, टॉर्क टाउ दैट इज व्हाट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स ले सकते हो आप, कोई भी फोर्स लो। सो F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क का सिंपल फॉर्मूला है। तो फोर्स कितना है QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2a sin थीटा। अगेन याद करो 2AQ, Q इनटू 2a को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। So that is what PE sin theta. So it's your required value of torque. It's the formula to find out torque acting on an electric dipole when placed in uniform electric field. अब यार AB sin theta तो A क्रॉस B लिख सकते हैं, तो P sin theta तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में, P क्रॉस E. So it is vector form. अब हम एक और चीज डिस्कस करेंगे, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये डाइपोल को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल रखा हुआ है, मतलब कि वेक्टर P इज पैरेलल टू E, मतलब डाइपोल को कैसे रखा हुआ है, मान लो ये यूनिफॉर्म फील्ड है, मतलब ये प्लस प्लस इस साइड माइनस है, तो डाइपोल को मैंने कैसे रखा हुआ है, तो ये माइनस Q और ये प्लस Q, तभी P और E क्या हुए, पैरेलल हुए। तो जब थीटा 0 होगा तो इस इक्वेशन में टॉर्क टाउ क्या मिलेगा 0, लेकिन थीटा 180 हुआ तो भी ये क्या मिलेगा, टॉर्क 0 मिलेगा। रख दो वैल्यू, समझ में नहीं आया हो तो। लेकिन अगर हम कंसीडर करें थीटा पाई बाई 2 तो थीटा कितना है, और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब ये डाइपोल है वो परपेंडिकुलर है। सो टॉर्क टाउ दैट इज व्हाट P sin थीटा में से ये P, मतलब इट इज व्हाट मैक्सिमम टॉर्क। तो जब भी ये डाइपोल को 90 डिग्री पर रखेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो टॉर्क क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ओके, इट्स आवर कंक्लूजन। लेकिन अभी जो भी हमने बात की वो किसकी की, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हमें डाइपोल का बिहेवियर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी स्टडी करना है, तो कैसे कर सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। ओके, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला था। सो अब हमारा टाइटल होगा बिहेवियर ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक नहीं, सॉरी मैंने अगर बोला हो तो मुझे याद नहीं, बिहेवियर ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो डिसिप्लिन में नहीं होगी, इधर उधर घूम रही होगी। लाइक आप देख रहे हो कि इस जगह पर ज्यादा मिल रही है, यहाँ पर काफी डिस्टेंस से कम, एक जगह कम है एक जगह पर ज्यादा है। जिस जगह पर भी ये बहुत नजदीक में है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हाई होती है, और जिस जगह पर भी ये डिस्टेंस ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, लो होती है। तो अगर मैं डाइपोल को यहां पर रख रहा हूं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, जैसे कि मैंने बोला नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी अलग होगा, यहाँ पर भी अलग होगा, हर एक पॉइंट्स पर क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन मैंने बोला कि जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा नजदीक होती है वहां पर फील्ड स्ट्रेंथ क्या ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बोलूं, यहाँ पर E1 बोलूं, तो माइनस Q पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज माइनस Q इंटू E1, प्लस Q पर फोर्स का फॉर्मूला ये डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज होगा, तो प्लस Q पर ये नेगेटिव क्या करेगा, अपनी साइड खींचेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स ऑन प्लस Q दैट इज व्हाट Q इंटू E2। और जैसे कि आप जानते हो कि E1 इज लेस देन E2, सो वी कैन से दैट F minus Q is less than F plus Q, मतलब नेट फोर्स इसमें लगा, नेट ट्रांसलेशनल फोर्स लगेगा। सो जब भी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो नेट ट्रांसलेशनल फोर्स लगेगा। ओके, मतलब डाइपोल इधर उधर हो सकती है, ओके, लेकिन यूनिफॉर्म फील्ड में रखे तो सिर्फ डाइपोल घूम सकती है। सो इट्स आवर कंक्लूजन। फिर से एमसीक्यू में पूछा जाता है और पूछा भी गया है, बोर्ड के एमसीक्यू में, नीट का नहीं होता है ऐसा, कि
जब भी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट ट्रांसलेशनल फोर्स क्या होगा, जीरो। ट्रांसलेशनल मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड, ओके, कुछ होगा नहीं। ओके, नाउ अगर हम कंसीडर करें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो नेट फोर्स भी लगने वाला है, सिर्फ टॉर्क नहीं, फोर्स भी लगेगा। ओके, जो मैंने आपको दिया, मतलब कि जब भी ये नेगेटिव टर्मिनल यहां पर रखेंगे तो कौन सी साइड खिसकेगी, तो टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर रीजन जाएगी। स्ट्रॉन्गर रीजन है। लेकिन आप समझो ये मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कब से बकबक कर रहा हूं। ये कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। ये कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। अब डायपोल की पोलैरिटी चेंज कर रहा हूं, मतलब ये नेगेटिव था, उसकी जगह पर पॉजिटिव रख दिया और यहां पर नेगेटिव रख दिया। अब आपको मुझे आंसर देना है कि ये जब भी डायपोल को इस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखूंगा, ये आपको बोल दिया ई लो है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है। अब ये डायपोल कौन सी साइड खिसकेगी, टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर फील्ड या वीकर फील्ड, सोचो। तब तक मैं सोल्व करवा रहा हूं कि ये E1 है, यहाँ पर E2 है, तो इस पर फोर्स लगेगा, ये प्लस चार्ज है, उसकी वजह से यहाँ पर फोर्स लगेगा प्लस क्यू पर, वो कितना लगेगा, प्लस क्यू E1। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इस साइड भी किसके नजदीक है, ये नेगेटिव चार्ज के नजदीक है। मतलब ये वाला नेगेटिव इस माइनस को क्या करेगा, रिपल करेगा। मतलब ये आया QE2। सो हम एक और चीज जानते हैं, E1 इज लेस देन E2। सो कौन सा फोर्स ज्यादा हुआ, QE2 या QE1? डेफिनेटली F माइनस Q इज ग्रेटर देन F प्लस Q। ओके, माइनस Q पर फोर्स है, ये F प्लस Q पर है। मतलब अगर डायपोल है वो कौन सी साइड खिसकेगी, ये 20 न्यूटन है सपोज, तो ये कितना होगा, उससे कम है 10 न्यूटन। तो फाइनली कौन सी साइड खिसकी, वीकर रीजन के साइड। ये कौन सा रीजन है, वीकर रीजन। मतलब डायपोल जाएगी वीकर रीजन की साइड। सो याद रखने, रट्टा मारने की चीज ये नहीं है, मेहरबानी करके रट्टा मत लगाना, वरना इसकी टोपी और उसकी टोपी चेंज हो ही जाएगी। ओके, याद क्या रखना है आपको, सिर्फ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या, Q इंटू E। दूसरी क्या चीज याद रखनी, जिस जगह पर ज्यादा फील्ड लाइंस होगी नजदीक, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जिस जगह पर स्पेसिंग ज्यादा होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। दैट्स इट। ओके, तो ये क्या था आज का यहाँ पर टॉपिक था, बिहेवियर ऑफ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमने देखा। सो अब आपको क्या करना है, इसी के बेस एक्सेलरोमीटर में 2 3 4 सिर्फ 2 3 ही न्यूमेरिकल है, वो आपको सोल्व करने हैं। ओके, और रिटन प्रैक्टिस तो डेफिनेटली आप कर रही हो। ओके, सो यहाँ तक आज रखते हैं। थैंक यू।